नमस्ते दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की डेट आ गई है पास। तो दोस्तों जान लीजिए ड्यू डेट। दोस्तों लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025 फॉर इंडिविजुअल आईटीआर फाइलिंग। अगर आप 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234 ए के अंडर और लेट फाइलिंग फीस लगेगी सेक्शन 234 एफ के अंडर। दोस्तों अगर यह डेडलाइन के अंदर अगर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते 31 दिसंबर 2025 तक। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर लेट फाइलिंग आपकी हो रही है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते। अगर लेट फाइलिंग आपकी फिर भी नहीं हो पाती है किसी रीज़न से, आप 31 दिसंबर 2025 तक भी अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते दोस्तों, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते। अब इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जो कि ऑडिट में नहीं आते उनके लिए ड्यू डेट है दोस्तों 15 सितंबर 2025 तक उनको आईटीआर फाइल करना है। ऐसे बिजनेस जो ऑडिट के अंडर आते दोस्तों उनका लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। दोस्तों बिजनेस रिक्वायर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग जो फॉरेन कंपनी वगैरह के ट्रांजेक्शन वगैरह रहते हैं उन लोगों के लिए, वैसी कंपनियों के लिए 30 नवंबर 2025 यह डेडलाइन है। दोस्तों रिवाइज रिटर्न भरने के लिए दोस्तों 31 दिसंबर 2025 डेडलाइन है। बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए दोस्तों 31 दिसंबर 2025 डेडलाइन है और अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2030 तक भर सकते हैं दोस्तों, जो कि 48 महीने यानी कि 4 साल ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आप रिटर्न फाइल अपना कर सकते हैं। दोस्तों अब दोस्तों इसमें बात आती है कि कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप रिटर्न फाइलिंग समय से नहीं कर पाए दोस्तों, अगर आप 15 सितंबर के अंडर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए दोस्तों, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको क्या प्रॉफिट लॉस होएगा। दोस्तों देखिए अगर 15 सितंबर के बाद आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो एक तो आपको इंटरेस्ट लगेगा जो कि 234 ए के अंडर लगेगा, प्लस 234 एफ में जो पेनाल्टी लगेगी, अगर आपका आईटीआर 5 लाख के ऊपर का है तो आपको पेनाल्टी लगेगी 5000 रुपीज़, और अगर आपका आईटीआर 5 लाख के नीचे है, नेट टोटल इनकम अगर आपकी नीचे है तो आपको पेनाल्टी लगेगी 1000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। अब इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट जो है वो पूरा मंथ का या पार्ट ऑफ द मंथ जो भी हो, लेकिन आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यह बात कर लेते हैं। तो आपके जो लॉसेस है, आपके जो शेयर मार्केट के लॉसेस है, म्यूचुअल फंड के लॉसेस है, प्रॉपर्टीज़ के लॉसेस है, बिजनेस के लॉसेस है, कैपिटल गेन लॉसेस वगैरह है, ये जितने भी लॉसेस होते हैं ना दोस्तों ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं ताकि आने वाले समय पे आप उस लॉस को एडजस्ट करके अपना टैक्स बचा सके। दोस्तों क्योंकि आपने इस साल में लॉस किया है तो गवर्नमेंट बोलती है आप अगले साल की इनकम में उसको सेट ऑफ कर लीजिए। तो दोस्तों यह लॉसेस आप अगर रिटर्न फाइल ड्यू डेट के बाद करते हैं तो यह लॉसेस आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अगर आप डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो। दोस्तों अब बात आती है कि आफ्टर ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। बिलेटेड रिटर्न का ऑप्शन है आपके पास, बिलेटेड भी नहीं किए तो आपके पास अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन है। तो फटाफट यह वीडियो भेज दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों।